हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के डे 2 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये डे 2। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आई होप कि आपको डे 1 में हमने जो सीखा था वो आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। उसमें हमने छोटी छोटी बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 2। डे 2 में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब टू बी के बारे में। ये वर्ब टू बी क्या होती है? वर्ब टू बी के अंदर हमारे पास आता है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये तीन टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें क्लियर करने होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं इज, एम आर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इज, एम आर का यूज कहां पर किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इजमार का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इजमार उन सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जहां पर किसी के होने की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि वह जोकर है, तो यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ है। तुम डॉक्टर हो, हम पागल हैं। सो इन सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी के होने की बात की जा रही है। तो जब कोई कुछ होता है, ठीक है, कोई कुछ है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इज, एम आर। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम थ्री टाइप्स के सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव, ठीक है, जिसको मैंने ए से डिनोट करा है। नेगेटिव, जिसको मैंने एन से डिनोट करा है। इंटरोगेटिव, जिसे मैंने आई से डिनोट करा है। ठीक है, तो हम सेंटेंस को थ्री टाइप्स में ऑलवेज ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। एंड क्या मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हर एक सेंटेंस को हम थ्री पार्ट्स में स्प्लिट करके उसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है आप सबसे पहले उसे लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इज, एम आर। क्या लिखेंगे? इज, एम आर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इज, एम आर ये आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पहले डे फर्स्ट में बता चुका हूँ। ओके, और यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं आता। ओके, इसमें वर्ब नहीं आता। इसमें वर्ब इसीलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे किसी काम की बात नहीं करी जाती बल्कि किसी के होने की बात करी जाती है। इसलिए यहाँ पे वर्ब को हमने स्किप कर दिया है। नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट सेम रहेगा, इजमार सेम रहेगा, बस नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोट। और ये बात ध्यान रहे कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट आता है थर्ड पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? थर्ड। आप काउंट कर सकते हैं। दिस इज योर वन, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर पर आपका नोट आया है। सेंटेंस आपका चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, ऑलवेज नोट आपका थर्ड नंबर पर ही आएगा। इसके बाद आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट यानी जो बचा हुआ है। इंटेरोगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब कि जो इजम आ रहा है, वो आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ इस तरीके से ही हमारे तीनों फॉर्मूला बनते हैं। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि इज, एम, आर ये तीनों कहां पर और किस तरीके से लगाए जाएंगे। ठीक है, सो इसके बारे में देखिए। तो इज, एम, आर इन तीनों के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इज ऑलवेज लगाया जाता है ही, शी, इट और नेम के साथ। यानी कि जहां भी आपको ही, शी, इट और नेम दिख जाए वहां पे आप इज लगाएंगे। जहां पर भी आपको आई दिख जाए वहां पर आप एम लगाएंगे। और जहां पर भी आपको यू, वी, दे दिख जाए वहां पर आप आर लगाएंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? आई नो क्लियर हो गई है। ठीक है, ही का मतलब आप जानते हैं जो लड़के के लिए यूज किया जाता है। शी जो कि लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट मतलब जो यह है, जिसका मीनिंग होता है यह है, यानी किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये कॉपी, ये किताब, ये पेन, ये फोन, ये टेबल, लाइक दिस। नेम के बारे में तो आप जानते हैं, नाम। यू का यूज किया जाता है तुम्हारे लिए, वी का यूज किया जाता है हमारे लिए, और दे का यूज किया जाता है उनके लिए। ओके, क्लियर हो गई चीजें? मैंने साथ साथ इनके हिंदी में भी बता दिया। अब फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया है मैं डॉक्टर हूं। मैं डॉक्टर हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मुझे बनाना है। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है मेरे बारे में, तो मैं के लिए आ जाएगा आई। ओके, इसके बाद आई के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है? तो देखो इस टेबल से, यस, आई के साथ लगता है एम, तो मैं यहां लगाऊंगा आई के साथ एम। तो मैंने आई लगा दिया, एम लगा दिया। इसके बाद क्या बचा? डॉक्टर। तो डॉक्टर यानी कि अ डॉक्टर,
क्योंकि एक डॉक्टर की बात हो रही है। ओके, सो आई एम अ डॉक्टर। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम रहेगा सब कुछ, बस थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आपने देखा थर्ड नंबर पर नोट आया, जिसकी वजह से सेंटेंस नेगेटिव बन गया। आई एम नॉट डॉक्टर। इंटेरोगेटिव में आपका इज, एम, आर, इन तीनों में से जो भी आपका होगा वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एम का यूज करा ना, तो एम आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एम आई अ डॉक्टर? ओके, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ? सो इस तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने एक सेंटेंस को थ्री पार्ट्स में स्प्लिट करके बनाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसी तरीके से आपको हर एक सेंटेंस बनाना है। आप ये देखिए, ही, शी, इट और आई, यू भी देख के मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दो सेंटेंस दिए हैं। ओके, आपको हर एक सेंटेंस थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना है, यानी कि इसका अफर्मेटिव भी बनाना है, इसका नेगेटिव भी बनाना है और इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इन दोनों सेंटेंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएंगे, एंड मैं देखूंगा किसने अच्छा किया है, एंड उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा, और पॉसिबल हुआ तो मैं उसको पिन भी करूंगा। ओके, होपफुली कि आपको आज की डेट के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइए। सो आज के लिए बस इतना ही काफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डे में, डे 3 में। आज का हमारा डे 2 कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं डे 3 में। टिल देन, बाय बाय।